हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रूमेड फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम्स। बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, ये आपको टॉपिक आपके सिलेबस में मिल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं। डिफिनीशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, ऑल द बॉडीज एक्टिविटीज लाइक वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। मतलब कि जितने भी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रहे, जो भी क्रिया हो रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम, चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो। अब दो वर्ड है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक, मतलब जो अपने अनुसार करें, जैसे वॉकिंग मतलब चलना, हंसना, रोना और गाना गाना, डांस करना। तो ये सब क्या है? वॉलंटरी है। ये अनुसार अपने स्वैच्छिक अनुसार करते हैं, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है? इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, मतलब हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी वो क्या करता है? वो चलते रहते हैं। जैसे हार्ट बीट, अब हम नहीं भी चाहेंगे फिर भी हम क्या करेंगे? दिल धड़कना नहीं भूलेगा, सांस लेना नहीं भूले। तो ये सब क्या है? इनवॉलंटरी। तो इनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम्स। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट भाषा में इसको बोलते हैं सीएनएस और इसको पीएनएस, पीएन और एस, पीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दो पार्ट होते हैं। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो पार्ट और होते हैं, कौन कौन से? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स और ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ब्रेन के बारे में देखेंगे, ठीक है? इसको मैं शिफ्ट वाइज आपको लेक्चर्स ऐड करते रहूँगा और आज हम सिर्फ ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रेन क्या होता है। ब्रेन क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ सीएनएस विच इज़ मेड ऑफ 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड 100 मिलियंस न्यूरोग्लिया। मतलब क्या है? जो ब्रेन्स होता है वो क्या है? सीएनएस का पार्ट होता है। मतलब जो हमने पीछे भी पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका क्या होता है? पार्ट होता है। जो किससे बना होता है? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमने पढ़ा था, न्यूरॉन्स हमने पढ़े हैं। न्यूरॉन्स होता क्या है? होता क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब ये सारी न्यूरॉन से मिलके क्या बनते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं। और न्यूरोग्लिया क्या होता है? इट इज़ द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये कहता है नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो सेल सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। और न्यूरॉन्स क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब बहुत छोटी इकाई होती है। किसकी? नर्वस सिस्टम्स की। ब्रेन अगर देखने की, अगर बाहर से बात करते हैं कि ब्रेन आकर देखने में कैसा लगता है, तो लुक लाइक वॉलनट, मतलब जो अखरोट होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर्स दिखता है। लोकेशन में के बारे में बात करें कि आखिर ब्रेन कहाँ होता है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। अब यहाँ कैविटी के बारे में, मतलब ये हमारे बॉडी में टोटल 4 कैविटी होती है। कौन कौन सी? क्रेनियल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। क्रेनियल कैविटी जहाँ हमारा ब्रेन वगैरह लोकेटेड है, और थोरेसिक कैविटी जहाँ हमारा थ्रोट, इसोफेगस वगैरह है, और एब्डोमिनल कैविटी जहाँ हमारे स्टमक, लीवर वगैरह ये सारी चीज़ें एब्डोमिनल कैविटी में होती है। पेल्विक कैविटी जहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें, किडनी वगैरह, वहाँ पेल्विक कैविटी में होती है। तो ये ब्रेन कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी में होता है। वेट के बारे में बात करें तो वेट इज़ 1.3 kg, मतलब इसका ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.3 किलोग्राम का होता है। मतलब ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 1300 से 1500 ग्राम में होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 कवरिंग विच इज कॉल्ड मेनिंजेस। मतलब जो ब्रेन होता है हमारा, उसको 3 लेयर्स जो होता है, परतें होती है, वो कवर किया होता है, जिसको हम लोग कॉम्बाइंड में क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। फिर क्या बोल रहा है कि अब देखिए, अब तीनों लेयर, मेनिंजेस के तीनों लेयर पढ़ते। पहला क्या है? ड्यूरा मैटर, फिर एर्कोनाइड मैटर और पाया मैटर। अब ड्यूरा मैटर क्या होता है? 3 लेयर होता है, अभी हमने पढ़ा ना 3 लेयर, जिसको हम लोग कॉम्बाइंड में क्या बोल रहे हैं? मेनिंजेस। ड्यूरा मैटर को आउटर लेयर होता है, जो एर्कोनाइड होता है मिडिल लेयर होता है, पिया मैटर सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जो ब्रेन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें बचा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है?
बिटवीन आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर आर स्पेस इज प्रेजेंट कॉल सब आर्केनॉइड स्पेस। मतलब जो आर्केनॉइड है और पाया मैटर उसके बीच के जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, सब आर्केनॉइड स्पेस। समझ आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सब आर्कोनाइड स्पेस इज फिल्ड विद CSF, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब क्या है कि अब आर्कोनाइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को हम सब आर्कोनाइड स्पेस बोल रहे हैं। अब जो सब आर्कोनाइड स्पेस है उसमें क्या क्या भरा होता है, एक फ्लूइड होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो उसमें भरा होता है। ये काम क्या करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को क्या करता है, नॉरिशमेंट करता है, मतलब जैसे नमी पहुंचाता है, वहाँ के न्यूट्रिशंस को पहुंचाता है। ब्रेन, अब आते हैं डिवीजन ऑफ ब्रेन के बारे में, बात कि ब्रेन कितने तरह में डिवाइड है। 4 पार्ट में कौन कौन से, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम एंड डाइसिफिलॉन। ये सारे 4 पार्ट में हमारा क्या है, ब्रेन डिवाइड है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, तो आज हम सिर्फ सेरेब्रम ही पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सेरेब्रम। इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब ये इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। मतलब जैसे ये हमारे ये ब्रेन है और ब्रेन में इधर एक हेमिस्फीयर इधर हुआ और एक हेमिस्फीयर इधर हुआ, तो ये 2 पार्ट को डिवाइड करता है। वो कौन है, सेरेब्रम। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को कंबाइंड में क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉलिसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉलिसम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेरेब्रम होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं। अब इसमें 4 लोब्स होते हैं, कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, जिसको हम लोग अभी फिगर के हेल्प से समझेंगे। तो आप देख रहे हैं फिगर। अब देखिए, अब इसमें जो हमने 4 लोब जो ऊपर पढ़ा है, पैरिएटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। अब देखिए, जो हमारा पैरिएटल लोब होता है वो हमारा सबसे ऊपर होता है। जो हमारा सेरिब्रम मतलब जो सेंटर पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड सेंटर पार्ट ऑफ ब्रेन, तो जो सबसे ऊपर वाले लोब क्या बोलते हैं, पैरिएटल लोब। सामने वाले लोब को मतलब जो हमारे ललाट पे होते हैं उसको फ्रंटल लोब, और जो हमारे कान के साइड होता है उधर क्या है, कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब, और पीछे कौन सा होता है, ओसिपिटल लोब। इन सारे लोब का अब क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। सबसे अब पहले देखते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करता है, क्या फंक्शन इसका, इसका फंक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट एंड लैंग्वेज एटीसी। ये क्या, फ्रंटल लोब क्या काम करता है, तो अगर हम कोई प्रॉब्लम में फंस रहे तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, मतलब हमें आइडिया जनरेट करने में हेल्प करता है। दूसरा जजमेंट, अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, कौन, फ्रंटल लोब। दूसरे बोलने में भी हेल्प कर रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रंटल लोब। दूसरा पैरिएटल लोब के बारे में बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ टेस्ट, हियरिंग, टच एंड स्मेल। ये क्या करता है, हमें टेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं, जैसे मीठा है, खट्टा है, बिटर है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कौन, पैरिएटल लोब। दूसरा सुनने में हेल्प करता है, सुनने को अपना फंक्शंस निभाता है। दूसरा टच एंड स्मेल, ये सब में भी क्या करता है, पैरिएटल लोब अपना फंक्शंस निभाता है। तीसरा क्या, ओसिपिटल लोब, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट एंड फेस रिकॉग्निशन एंड कलर डिटर्मिनेशन। ये ओसिपिटल लोब के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी को हम पहचान सकते हैं। मतलब अगर हमने किसी को कल देखा है तो अगर परसों अगर हमें देखना है तो वो जो हम अगर पहचाने कि हाँ नहीं हमने कहीं ना कहीं इसको देखा है, तो कौन लोब हेल्प कर रहा है, ओसिपिटल लोब। तो फेस रिकॉग्निशन मतलब चेहरे को पहचानने में हेल्प करता है, किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने में हेल्प करता है, और कलर को पहचानने में भी हेल्प करता है कि लाल है, ग्रीन है, येलो है, ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है, कौन, ओसिपिटल लोब। लास्ट बात करते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में, तो ये क्या है, इमोशंस, लैंग्वेज, ऑडियो रिकॉग्निशन। मतलब ये क्या कि इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। दूसरा ऑडियो रिकॉग्निशन, अब किसी की आवाज़ है, कि गाय की आवाज़ है, कि भैंस की आवाज़ है, कि कुत्ते या बिल्ली किसकी आवाज़ है, तो वो उसमें भी हेल्प करता है, तो कौन, टेम्पोरल लोब। तो होप करता हूँ कि आप समझ पाए। दूसरा अगर हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।